अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क़तर के फ्रीलांस वीज़ा के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है। सेकंड हम बात करेंगे मुस्तकिल वीज़ा के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे कि आजकल जो फ्रीलांस वीज़ा चल रहा है क़तर फ्रीलांस वीज़ा फॉर 2 इयर्स वो क्या है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको जो है आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रीलांस वीज़ा क्या है। तो फ्रीलांस वीज़ा एक सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा होता है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, आप कोई जॉब नहीं कर रहे होते, बट आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ या फिर इंडिविजुअल्स के लिए एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर का जो वर्ड है इसको आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझें कि फ्रीलांसर एक दिहाड़ीदार मज़दूर होता है। मतलब कुछ पैसों के बाद आपने कुछ काम करना होता है और सर्टेन ड्यूरेशन तक कि आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं। तो आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, तो आपने जो है एक कंपनी को अप्रोच किया, कंपनी को बोला मैं वेबसाइट आपकी बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। आपने बताया कि मैं इतने चार्ज करूंगा और इतने ड्यूरेशन में जो है मैं आपकी मतलब इतने ड्यूरेशन में आपकी वेबसाइट कंप्लीट कर दूंगा। तो आपने उनके लिए काम किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने पेमेंट रिलीज़ की या पेमेंट एडवांस में कुछ रिलीज़ की, आफ्टर डिलीवरी कुछ रिलीज़ की और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ गए और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो ये आसानी सी एक एग्जांपल थी और ये बहुत सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों फील्ड्स में जो है फ्रीलांस काम किया जा सकता है। तो ये एक्चुअल फ्रीलांस वीज़ा होता है जिसमें आप जॉब नहीं करते किसी कंपनी के लिए, बट मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए आप काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपनी के लिए भी आप बहुत लंबे ड्यूरेशन तक अरसे तक के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कतर का वीज़ा हुआ जो कतर ने अनाउंस किया था जून 2024 में, जिसका नाम था मुस्तकिल वीज़ा। इसमें दो पार्ट थे जिसमें एक जो है वो एंटरप्रेन्योर था, दूसरा था स्पेशल टैलेंट। और एंटरप्रेन्योर वो था, इसमें आपको जो है किसी भी रिकॉग्नाइज क्या नाम है इंक्यूबेटर से, क़तरी इंक्यूबेटर से आपका जो स्टार्टअप या बिज़नेस है वो अप्रूव होना चाहिए। और उसके बाद उसकी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, समवेयर अराउंड 2.5 लाख क़तरी रियाल आपके पास होने चाहिए। तो इसकी बेस पे ये वीज़ा आपको मिलता था 5 साल का। ठीक है। ये इन्होंने 5 साल के लिए इस वीज़ा को अनाउंस किया था। सेकंड कैटेगरी जो थी वो थी इसकी टैलेंट वीज़ा। टैलेंट वीज़ा में आपकी जो उन्होंने 13 ऐसे प्रोफेशंस बताए थे जिसमें अगर आपका प्रोफेशन लाई करता है तो उस एजेंसी के थ्रू आप उसे अप्रूव करवाते हैं। अप्रूव करवाने के बाद जो है आपके पास सेल्फ सफिशेंसी अमाउंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में कोई 36,500 जो है इसकी अमाउंट आपके पास सेल्फ सफिशेंसी अमाउंट होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है जॉब ऑफ़र होनी चाहिए क़तर में कहीं पे। तो उसके बाद आपको जो है 5 साल का वीज़ा अनाउंस उन्होंने किया था। बट ये वीज़ा सिर्फ अनाउंस हुआ है, ये वीज़ा कभी लॉन्च नहीं हुआ और ये वीज़ा कभी भी ऑफिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं बना। तो ये मैंने कहा ये आप लोगों को बता दूं। ये एक वीज़ा हुआ करता था जिसको कुछ लोग अभी भी रेफरेंस देते हैं इसका, बट ये कभी भी ये लाइव नहीं हुआ, ये कभी भी वीज़ा मतलब लॉन्च नहीं हुआ। ओके। थर्ड हम बात करते हैं कि जो है आपके पास आजकल जितने भी क़तर के फ्रीलांस वीज़ा एडवर्टाइज़ हो रहे हैं वो 2 साल के लिए हो रहे हैं, 1 साल की आईडी वगैरह ये सब आपको देखने को मिलती होंगी। ये जितने भी वीज़ाज़ होते हैं ये सारे कंपनी के वीज़ा होते हैं। ठीक है। और इसमें जो है ये आपको कंपनी का वीज़ा देते हैं प्लस आपको इसके साथ एनओसी दे देते हैं। ठीक है। तो अगर आप कभी भी आपको कोई अभी के दौर में आपको कोई भी कहे कि भाई फ्रीलांस वीज़ा अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको किसी कंपनी का वीज़ा दे रहे हैं। ठीक है। और उसमें जो है आपको एक एनओसी मिल जाएगी, फिर आप कुछ लोगों के लिए काम कर सकेंगे XYZ। तो ये जो है इसको हम ऑन वीज़ा भी कह लें या फिर आज़ाद वीज़ा कह लें या फिर फ्रीलांस वीज़ा जो आजकल उन्होंने टर्म लगाई है, तो बस ये ऐसे ही चल रहा है। बाकी डिटेल में मैं इसकी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप लोगों को बेहतर पता है कि फ्रीलांस वीज़ा को आजकल ये लोग क्या कह रहे हैं। लास्ट आपके पास ऑप्शन ये होता है कि अगर आप सच में ही ऐसा कोई काम फ्रीलांस काम करना चाहते हैं तो फ्रीलांस वीज़ा की बजाय आपने क्या करना है, क़तर ने अभी ये बिल्कुल अलाउ कर दिया है कि फ़ॉरेन नेशनल्स जो हैं फ़ॉरेन नेशनल्स क़तर में आके 100% ऑनरशिप पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। और उसके बाद जो है आप इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसर होने के बजाय आप जो है एज अ कंपनी ओनर वहाँ पे बिज़नेस करें। तो ये बिल्कुल लीगल है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है। आप जाएं क़तर में, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, आपकी CR आ जाएगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसकी बेस पे आप अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करें और अपने बिज़नेस को क़तर से ऑपरेट करें और खूब बिज़नेस करें बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं। सो बस यही बताना था, मैंने कहा आप लोगों को बिल्कुल डिटेल ये बता दूँ। सो होपफुली वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। अस्सलाम वालेकुम।